A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of Class 12 Business Studies. You know very well, in the last few videos, we discussed a very important topic of business studies, and the chapter is marketing management. The topic is function of marketing. After analyzing all the function of the marketing, we found that the whole marketing process started from the customer needs and want and ends with the service after sale. यानी कि हम जब प्रोडक्ट को बनाते हैं बिफोर द प्रोडक्शन, सो वी कैन थिंक अबाउट द कस्टमर, व्हाट इज़ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं. किसके अकॉर्डिंग? कस्टमर के अकॉर्डिंग. एंड प्रमोट करते हैं, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, इनहेरेंट मोटिवेशन देते हैं कि दे विल बाई आवर प्रोडक्ट्स. एंड आफ्टर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन चैनल तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, नहीं. आफ्टर द सेलिंग ऑफ द सर्विसेज, आफ्टर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, दैट इज अ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. In this services, company provide the different services to our customer, like a service after sale, like a maintenance of the product, like a servicing of the product. You can see with the electronic gadgets, when we are talking about the laptops, when we are talking about the mobile phone, the company provide a guarantee period, warranty period for related to product, as well as when we are talking about the automobile parts like a bike, car. So we can find that company provide a free services for 1 year. So company collect the suggestion and as well as the complaints regarding the customer after using the product. यानी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अगर उसको कोई फॉल्ट लगता है, उससे कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो ये दे कैन कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर एंड कस्टमर कैन ईजली असेस टू द कंपनी एंड inform their difficulties, and company helps to remove such kind of difficulties because of कस्टमर के माइंड में ये ना आए कि प्रोडक्ट बिक गया, उसके बाद कंपनी ने उसको पूछा भी नहीं. तो मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद भी अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो उस डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करना और उस डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करना. विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटीज़ कंपनी को भी फ़ायदे होते हैं. कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि दे कैन रिसीव द फीडबैक रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. वो ईजिली अपने प्रोडक्ट के से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट करती है, और जब वो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन करती है, जो नेक्स्ट टाइम वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेती है, तो दे कैन ईजिली गैदर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. और जब नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन होता है तो वो कोशिश करती है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस हम वो सारी डिफ़िकल्टीज़, वो सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही रिमूव कर दें, ताकि सेल के बाद कस्टमर को उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. यू कैन सी द वेरियस ब्रांडेड प्रोडक्ट, जिसमें आप जनरली ये देखते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टीज़ देखने को नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ कंपनी कैन रिमूव दीज डिफ़िकल्टीज़ बिफोर द सेलिंग. जनरली कंपनी क्या करती है, आफ्टर द रिसीविंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, वो जब नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन करती है तो वो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन करते वक्त वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को, वो सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही प्री प्रोडक्शन पीरियड में या प्रोडक्शन से पहले उसको रिमूव करने की कोशिश करती है. सो in the last video we discussed the function of marketing. Today we will move to the next topic of this chapter, that is a concept of marketing mix. And it is the last topic of this chapter, that is a concept of marketing mix. What is a concept of marketing mix? So marketing mix provide the 4 important pillar of the marketing. When we are talking about the marketing, the whole marketing will be depend on the 4 elements. That is a product. The first one is a product. What is the needs and want of the customer, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना. The product, it means the what is the qualities of the product, what are the characteristics of the product. इससे चीज़ें हम प्रोडक्ट में डिसाइड करते हैं. नंबर सेकेंड, प्लेस एंड प्राइस. द सेकेंड वन इज द प्राइस. आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फीचर of the product,
after according to the needs and wants of the customer. Thereafter, company decide the price of the product. Price is a very important element of the product, because of you can see that when we purchase any kind of the product, so first of all, the first reaction, the first question asked by every customer to the seller, that what is the price of the product. Suppose when we go to the market and purchase the pen, and any pen जो मुझे बहुत अच्छी लगी, so first of all, before the purchasing of this product, first of all I want to know the price of the product. So price is a very important part of the product. Sometimes वो हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता, दैट्स वाई हम उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते, या कभी कभी प्राइस से भी हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या बेकार है, अरे यार इतना सस्ता है, इतना महंगा है. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी मोटिवेट or demotivate while we purchase such kind of the product and services. The third one is the promotion and place. When we are talking about the place, you know very well, place vary is a very important part of the product. So place refers to the decision regarding the distribution of the product. It means every seller and every producer try to available their product very easily. यानी हर सेलर ये चाहता है, हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल. सो दैट्स वाई कस्टमर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि वो अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल कराए. तो प्लेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एज वेल एज द प्रमोशन में हम लोग जनरली वी यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रमोशनल टूल्स, प्रमोशनल टेक्निक्स by which we can influence and motivate the customer to buy any kind of the product. So basically we can see that the total marketing will be based on the four elements: the product, price, place and promotion. So when we combine four elements of the marketing included in the one term, that is a marketing mix. Okay, so let's move to the marketing mix. What is the concept of the marketing mix? You can see on your screen the PDF, that is a concept of the marketing mix. The first one, you can see marketing management decisions are based on a number of controllable and non-controllable factors. Controllable factors are those which can be influenced at level of the firm, that is the price of the product, packaging decision, physical distribution, etc. Yes, जो पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो टोटली बेस्ड करता है दो फैक्टर्स पे. कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं. कंट्रोलेबल फैक्टर मतलब जिन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स का मतलब होता है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. ऐसा हम लोगों ने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, when we are doing any kind of activity related to the business, so such kind of the factor which can be controlled by the businessman and some kind of the factor which cannot be controlled by the business. So such kind of things related to the marketing also, कि some kind of the factor controlled by the management, controlled by the businessman, but some of the important factor cannot be controlled by the factor. So when we are talking about the controllable factor, तो controllable factor कौन से हैं? Like a price of the product, हम product की price को control कर सकते हैं. प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पैकेजिंग डिसीजन है, वी कैन कंट्रोल सच काइंड ऑफ द डिसीजन, एज वेल एज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर. तो बेसिकली हम जो डिसीजन होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो दो पार्ट में होते हैं. वो कंट्रोलेबल होता है, सेकेंड अनकंट्रोलेबल. एंड कंट्रोलेबल फैक्टर जो होते हैं दैट प्राइस, पैकेजिंग डिसीजन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. बट हाउएवर देयर आर सर्टेन फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म. ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर. ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक्स एंड कंपटीशन, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन को एडवर्स इफेक्ट डालते हैं. सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन, इट मीन्स द महंगाई. सो यू नो वेरी वेल, महंगाई कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट करती है. क्रेडिट पॉलिसी ऑफ ए बैंक्स, यू नो वेरी वेल, मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर पैसा नहीं है तो EMI पे खरीद लो. बट बैंक्स की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, स्ट्रिक्ट है या लिबरल है? सो सच काइंड ऑफ फैक्टर्स कैन बी इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. एज वेल एज द थर्ड पॉइंट इज द कॉम्पिटिशन. यू नो, कॉम्पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, बिकॉज we cannot control the competition level of the competition. Why? अगर किसी प्रोडक्ट की competition level काफ़ी ज़्यादा है तो हम उसके प्राइस
उसके प्लेस, उसके प्रमोशन पे हमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस या गेन करना पड़ता है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम बेसिकली इन सारे फैक्टर को स्टडी करके ही अपना काम करते हैं। जैसे अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को इफेक्ट करती है। एंड कंपटीशन लेवल, ये कई चीज़ों को इफेक्ट करती है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट करती है, प्रोडक्ट के प्रमोशन को इफेक्ट करती है। नो वेरी वेल, जब किसी चीज़ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दी फिल्म रिलीज, सो यू कैन सी डेट कि एक ही डेट पे कई ब्रांडेड फिल्म्स रिलीज होती हैं। ब्रांडेड फिल्म मतलब बिग बजट फिल्म्स, तो कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में प्रमोशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा कंपनी का, ताकि ऑडियंस हमारी मूवीज़ को देखना ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर मूवीज़। सो एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो यू कैन सी द कंपटीशन लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक टाइप्स के प्रोडक्ट के कई कंपटीशन लेवल हैं तो वहाँ पे प्रमोशन के अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं। सो द कंट्रोलेबल फैक्टर वो है जिसका डिसीजन कंपनी को खुद लेना पड़ता है, और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऐसे हैं, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स ऐसे हैं मार्केटिंग के जिनको स्टडी करके कंपनी अपने फर्दरली डिसीजन लेती है। Therefore, controllable variables becomes marketing tools which are constantly shaped and reshaped by the marketing manager to achieve marketing objective. The combination of different variables chosen by a firm to operate its market offering is called marketing mix. What is a marketing mix? The very good definition is given in your screen. The combination of different variable chooses by a firm to prepare its marketing offering, यानी कि एक कंपनी के थ्रू, एक फर्म के थ्रू मार्केट ऑफरिंग तैयार करने के लिए, यानी लोगों को प्रोडक्ट को सर्व करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी या डिफरेंट वेरिएबल चूज करने होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि मार्केटिंग जो टोटली 4 चीज़ों पे बेस करती है। द फर्स्ट वन इज अ प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज अ प्राइस, थर्ड वन इज अ प्रमोशन एंड फोर्थ वन इज अ प्लेस। So marketing mix refers to the tools and integrants which the marketer mix in order to interact with a particular market। यानी कि marketing mix जो है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। एंड मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक ऐसा टूल है या एक ऐसा इंटीग्रेंट्स है जिससे मार्केटर अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने या मार्केट के सामने प्रेजेंट करता है। यानी कि when we serve any kind of the product to the customer, so first of all we serve the product, second we serve the price, affordable price, third we serve the product with the proper and optimum promotion, and number 4 availability of product at a right place at a right time। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स को इफेक्ट करती हैं। सो लेट्स वी डिस्कस द ऑल द 4 P's, जिसे हम लोग 4 P's भी कहते हैं, द 4 P's ऑफ द मार्केटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज द मार्केटिंग मिक्स: प्राइस, प्रोडक्ट, price, place, promotion। Okay, so let's we move to the topic that is the element of the marketing mix. The marketing mix consists of the various elements which are classified into the 4 categories, also known as the 4 P's of marketing। Yes, जो पूरा marketing mix है वो basically 4 एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम 4 P's of marketing भी कहते हैं। The 4 P's of the marketing you can see on the suitable picture। Yes, there's a picture। The first one is a product mix, second one is a price, third one is a place, and fourth is the promotion। Once again, product mix, price mix, place mix, and promotion mix। And what is a product mix? Product mix related to the decision regarding the product quality, branding, packaging, and labeling। If we are talking about the product mix, so we can see that कि प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वो सारे डिसीजन लेते हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड हो, ब्रांडिंग से रिलेटेड हो, पैकेजिंग से रिलेटेड हो और लेबलिंग से रिलेटेड हो। ओके, एंड व्हाट इज अ प्राइस मिक्स? प्राइस मिक्स रेफर्स टू द डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस लेवल। प्राइस का लेवल क्या है? स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी ऑफ द प्राइस। प्राइस को डिसाइड करते समय हम कौन सी स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करते हैं। नंबर 3, प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स रेफर्स टू द decision related to the channel of distribution, order processing, inventory control, and transportation। And whereas when we are talking about the promotion mix, so promotion mix refers to the decision regarding the advertising, personal selling, sales promotion, public relation related to the product and services। Okay, so we can find that the mix word refers to the decision,
इट मीन्स जब हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. It means we can say that with the help of the product mix we can take the various decision related to the product, like what is the quality of the product, what are the steps to create a effective brand of the product, what are the packaging of the product and what are the labeling of the product. यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड करना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना, उसकी लेबलिंग करना, ये सब प्रोडक्ट मिक्स का काम है. सो यू कैन फाइंड दैट द मार्केटिंग मिक्स मीन्स द decision regarding the product, price, place and promotion of a particular product and service, it is known as the marketing mix. यानी marketing mix में हम लोग क्या करते हैं, decision लेते हैं regarding the product, price, place and promotion, as well as what is a product mix. Product mix gives the and takes the decision relating to the product quality, branding, packaging and labeling. So you can better understand what is marketing mix and what is a different mix, that is a product, price, place and promotion. So one by one we can give the full and detailed description about the whole the mix, that is a product mix, thereafter price mix, thereafter place mix and the last promotion mix. So the first mix is the product. So first of all we study the different term very easily. The first term is a product. यहाँ मिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सिर्फ प्रोडक्ट की. सो वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द ऑल द 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, विदाउट यूजिंग द वर्ड मिक्स वर्ड यूज नहीं होगा. अभी हम लोग सिर्फ वन बाई वन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्ट, what is price, what is place and what is promotion, and thereafter we discuss product mix, price, place, promotion mix and product mix. So first of all, what is product? Product means goods or services or anything of value which is offered to the market for sale. यानी कोई भी goods या service जो कि किसी भी वैल्यू का हो जिसे हम मार्केट में ऑफर करते हैं, किस चीज़ के लिए, सेल के लिए. It is a mixture of tangible and intangible attributes which are capable of being exchanged for a value. यानी कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होता है जिसमें हम टेंजिबल वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं, इंटेंजिबल. जैसे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो विच कैन बी टच्ड, विच आर टेंजिबल, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सर्विसेज तो वी कैन इंक्लूड द इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू. यू नो वेरी वेल, जब भी हम प्रोडक्ट देते हैं तो उसके बदले भी कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, परचेस करते हैं तो उसके बदले कोई ना कोई वैल्यू देते हैं और रिसीव करते हैं, यानी डिपेंड ऑन द परचेज एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. From the customer point of view, a product is a bundle of utility. Please note down the difference. What is a product? A product is a bundle of utility. Product कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या है, एक यूटिलिटी का बंडल है. यूटिलिटी मतलब पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी व्हेन वी परचेज एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट तो वी रिसीव अ लॉट्स ऑफ यूटिलिटी, वी रिसीव अ लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे कोई ना कोई हमारी यूटिलिटी है, कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन लेवल है, तभी तो हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट द प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, और इन सिंपल वर्ड वी कैन से प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल्स. Two definition given in the screen related to the product. The first one is product means goods or services or anything of value which is offered to the market for sale, and number 2, product is a bundle of utility. So when we explain this line, how we can say that product is a bundle of utility, so it provide a 3 types of benefit to the customer. ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को 3 तरह की बेनिफिट्स देता है. Which kind of the 3 benefits? The first benefit is functional benefits. Second is a psychological benefits. Third one is a social benefits. Okay. So how many benefits? Functional, psychological and social benefits. इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ. Suppose you purchased a phone, very costly phone like a Apple, like a iPhone. सो फर्स्ट बेनिफिट इज जैसे फंक्शनल बेनिफिट्स, यानी फ़ोन को आप क्या करोगे, यूज़ करोगे, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप चला सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, लॉट्स ऑफ फैसिलिटी यू कैन. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी आपको मिलता है कि यू हैव अ मोबाइल फ़ोन, आप ये काम कर सकते हो. सोशल बेनिफिट्स, व्हेन यू आर गोइंग इन द सोसाइटीज़ फंक्शन तो यू कैन शो योर फोन एंड गेट्स अ सुपेरिटी फ्रॉम द अदर्स.
सो यू कैन सी डेट अगर आप कोई छोटे से लेकर बड़ा सा प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आपको तीनों बेनिफिट्स मिलता है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल चिल्ड्रंस, अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे जब कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो पहले तो उनको उस चीज़ से कुछ हेल्प मिलती है। सपोज़ उन्हें स्टेशनरी बॉक्स खरीद लिया, हाँ, तो उनको फ़ायदा क्या मिलता है कि वो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ फंक्शनल बेनिफिट्स मिलेगा उससे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, उनके अंदर एक अलग सा साइकोलॉजिकल या कॉन्फिडेंट आता है कि यार टुडे वी हैव अ दिस थिंग, मेरे पास तो ये है, मैं ये काम कर सकता हूँ। सोशल बेनिफिट, सोसाइटी में भी क्या होता है, एक अलग इमेज बनती है, अरे यार इसके पास, उसके छोटे छोटे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके सामने वो दिखाता है कि देखो मेरे पास ये है। And when we are talking about the youngster, if you purchase a very branded product, suppose you purchase a jeans, you purchase a shirt, very costly shirt, या कॉस्टली ना भी हो, सो बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो शर्ट आप पहनोगे तो आपको कोई ना कोई फंक्शनल यूटिलिटी देगा, यानी आप पहनोगे तो आपके क्लॉथ का काम कर दिया। दूसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट कि यू थिंक अबाउट हिमसेल्फ कि टुडे आई लुकिंग वेरी स्मार्ट। जैसे मैंने एक नई शर्ट खरीदी, ये नई नहीं है, सपोज मैंने खरीदी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आज तो मैंने नई शर्ट पहनी है, मैं कॉन्फिडेंट आएगा उसके अंदर, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेगा। थर्ड सोशल बेनिफिट कि जब हम सोसाइटी फंक्शन में जाएंगे तो हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे या सुपीरियरिटी महसूस करेंगे, वी हैव अ न्यू शर्ट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट्स के फॉर्म में मिलती है। सो दैट्स वाई कस्टमर सेज द प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट से उसे क्या मिलता है, कई सारी यूटिलिटी मिलती है। एंड यू कैन सी in the theoretical point of view, the product is a bundle of utility because product derives the functional benefits, psychological benefits and social benefits. It also includes the extent product or what is offered to the customer as after sale services, handling complaint, credit service etc. प्रोडक्ट में हम लोग ये सब भी इंक्लूड करते हैं कि हम कस्टमर को सेल के बाद भी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर हम सर्विसेज देते हैं लाइक अ क्रेडिट सर्विस, लाइक अ हैंडलिंग कंप्लेंट्स, तो वो भी प्रोडक्ट के अंदर आता है। सो प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यहाँ देखिए प्रोडक्ट मिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन गिवन है। द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग। ओके, सो द प्रोडक्ट मिक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, डिज़ाइन के बारे में और पैकेजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। द नंबर सेकेंड इज अ प्राइस मिक्स, sorry, only price. What is the price? Price of a product refers to the amount of money that the customer has to pay in the market to obtain the product. The marketer have to take a number of decisions regarding the price level, pricing strategy, pricing objective, discount etc. together with the price mix. यानी प्राइस क्या होता है? प्राइस एक प्रकार का अमाउंट है या एक तरह की वैल्यू होती है जो हमें कस्टमर को पे करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। Customer has to pay in the market to obtain the product. Okay, what is price? Price of a product refers to the amount of money, यानी प्राइस एक ऐसा अमाउंट होता है जिसे कस्टमर को पे करना पड़ता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एंड मार्केटर को कई तरह के प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे प्राइस का लेवल क्या होगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये सब कुछ प्राइस के अंदर डिसीजन लिया जाता है। Number third is place. Place or physical distribution cover all the activity required to physically move the goods from manufacturer to customer. यानी place of physical distribution में हम सारी एक्टिविटी कवर अप करते हैं, वो सारी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम फिजिकली मूव द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कस्टमर को इंक्लूड करते हैं। यानी मैन्युफैक्चर का काम क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, और कस्टमर का काम क्या है, उस प्रोडक्ट को परचेस करके एट द एंड उस प्रोडक्ट से सर्विसेज डेराइव करना, यानी सेटिस्फाइड होना। बेसिकली कस्टमर का काम होता है कंज्यूम करना गुड्स का। सो वी कैन सी डैट कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस जो थर्ड एलिमेंट है ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, इसमें हम सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम गुड्स के फिजिकली मूव पे डिपेंड करते हैं, यानी गुड्स कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक वो गुड्स पहुँचे। द टू मेजर डिसीजन एरियाज अंडर दिस फंक्शन, अगर हम इसमें देखें तो दो बेसिकली चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। द फर्स्ट वन इज अ डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर सेकेंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ वेयर इट इज प्रोड्यूस टू द प्लेस ऑफ द कंजप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं किसके रिगार्डिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा,
डायरेक्ट सेलिंग होगी, यानी मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेगा, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चर है वो होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर किसको देगा, कस्टमर को देगा। तो इसमें हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर सेकेंड, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू द प्लेस ऑफ द कंजप्शन। इसमें हम गुड्स के फिजिकल मूवमेंट में भी डिस्कशन करते हैं कि गुड्स जहाँ प्रोड्यूस हुआ है और जहाँ कंज्यूम होने वाला है उसके बीच में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। Thus, place mix involves a number of decisions relating to the inventory control, intermediaries, negotiation, storage, warehousing, transportation. You can see that inventory control. When we are talking about the inventory control, so for the manufacturer, sufficient raw material is available, and for the wholesaler, sufficient stock are available to provide the goods to the retailer, and retailer have a sufficient inventory to provide goods and services to the कस्टमर। तो सबके पास इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर्स के लिए रॉ मटेरियल अरेंजमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। प्रोडक्शन करने के बाद उस गुड्स को होलसेलर तक या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। गुड्स को प्रोड्यूस होने के बाद उसको स्टोर करने का, वेयर हाउस करने के लिए होना चाहिए। बेसिकली स्टोरेज जो होता है फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और वेयर हाउसिंग रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दी होलसेलर, रिटेलर की बात करते हैं तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ person will be known as the intermediaries. So the intermediary means the middleman. Middleman means the person helps to sell the product and services from the manufacturer to the seller. यानी मैन्युफैक्चर से लेकर सेलर तक कस्टमर तक अगर गुड्स पहुंचाना है तो उसके बीच में कई सारे पर्सन्स वर्क करते हैं, लाइक अ होलसेलर, रिटेलर, so such kind of things. Negotiation is a very important part of the place. So next is a promotion. Promotion is a very important part of any kind of the marketing. Promotion refers to the process of information the customer about the product and then persuading them to buy it. यानी promotion एक ऐसा process है जिसमें हम अपने customer को अपने product के बारे में information देते हैं and उनको फिर persuade करते हैं कि they persuade to buy them product. So basically promotion का मतलब होता है basically कि अपने product के बारे में लोगों को information देना और उनको इनहेरेंट मोटिवेट करना कि आप अपने मेरे प्रोडक्ट को परचेस करो, यानी सुपेरिटी वैल्यू लेकर आना, क्योंकि सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उस तरह के प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन कस्टमर हमारे ही प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहिए, हम ये सारी चीज़ें प्रमोशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट मार्केटिंग फर्म यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। कई सारे फर्म्स को देखो तो वो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं अपने प्रोडक्ट का और सेल्स प्रमोशन कराते हैं। सेल्स प्रमोशन लाइक अ ऑफर, लाइक अ बाई वन गेट वन फ्री, लाइक अ डिस्काउंट कूपन, लाइक अ कैशबैक। सो जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट होकर उन सारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एज वेल एज पर्सनल सेलिंग, यू कैन सी दैट पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग, ताकि आप ईजिली उस प्रोडक्ट को खरीद सको। पब्लिक रिलेशन टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, पब्लिक से रिलेशन क्रिएट करना, डिफरेंट वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना और वहाँ पे गेस्ट को बुलाना, किसको बुलाना, कस्टमर्स को बुलाना और उनको प्रोडक्ट को उनको प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए उनको परसुएट करना। Therefore, the combination of any other these techniques to attain the marketing objective is called promotion mix. So ये सारे टेक्निक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम प्रमोशन मिक्स के क्राइटेरिया में रखते हैं। सो वी कैन सी दैट द फोर important elements of the marketing, which is also known as the marketing mix. The first one is the product, price, place and promotion. In product, we take the decision related to the product quality and branding, packaging and labeling, and in the product mix we can take the decision related to the price level, strategy and policy. In the place mix we take the decision related to the channel of distribution, order processing, inventory control, transportation and warehousing, and in the promotion mix we can take the decision related to the advertising, personal selling, sales promotion and public relation of the product and services. In the next video we will come to the deep analysis of the product mix, price mix and place mix and the promotion mix, यानी वन बाई वन हम इन सारे
मिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ब्रांडिंग कैसे होती है, पैकेजिंग कैसी होती है, लेबलिंग कैसी होती है, प्राइस डिसाइड करते समय हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लेस से रिलेटेड अगर हमें कोई डिसीजन लेना है लाइक अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रमोशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो हम उन सारी चीज़ों को कैसे नोट डाउन करेंगे, कैसे उस तरह के डिसीजन टेक ओवर करेंगे, ये सारी चीज़ें इन नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे. So I hope today we cleared all the topics very easily. Today we discussed the marketing mix, the 4 pillar of the marketing, that's the product, price, place and promotion. So I hope all the topics cleared very easily. So आज के लिए इतना ही. Thank you.